हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 31 और हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज अकाउंटिंग के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा है, तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, उसके बाद आपके स्टडी मटेरियल में किस तरीके से लिखा गया है उसे भी हम रीड कर लेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को मैंने 4 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन मीन्स अकाउंटिंग क्यों जाती है। अकाउंटिंग इसीलिए की जाती है ताकि जो अकाउंटिंग के यूज़र्स है, ठीक है, जो बिज़नेस के यूज़र्स हैं उनके साथ क्या किया जाए, कम्युनिकेशन किया जाए। तो कम्युनिकेशन किसके साथ होता है, शेयर होल्डर्स है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय है, बैंक है, इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स है, गवर्नमेंट है, एक्सेट्रा। जो आपके बिजनेस से रिलेशन है जिनके साथ आपके बिजनेस का, उनके साथ हमें क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग क्यों जाती है, अकाउंटिंग क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कवर होता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। थर्ड पॉइंट जो है हमारा लैंग्वेज। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ऐसा क्यों कहा जाता है, बिकॉज अगर आपको बिजनेस के बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको क्या देखना पड़ेगा, अकाउंटिंग को देखना पड़ेगा। और अकाउंटिंग में क्या कवर होता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो उनको देख के ही तो आपको अपने बिजनेस का क्या ग्रोथ है या फिर आपके बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, वो आपको पता चलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसमें फोर्थ पॉइंट ये है, अकाउंटिंग इज़ एसोसिएटेड नॉट ओनली विद द बिजनेस बट ऑल्सो विथ एवरीबडी। इसका मतलब ये है, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग आप चाहे तो अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, या फिर अगर आप ये भी चाहते हो कि आपके पर्सनल जो ट्रांजेक्शन्स है उसे भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हो जो मनी से रिलेटेड है, तो भी आप कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है अकाउंटिंग इज़ नॉट ओनली एसोसिएटेड विथ योर बिजनेस बट ऑल्सो इट इज़ एसोसिएटेड विथ एवरीबडी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है पूरा अकाउंटिंग का। और अब स्टडी मटेरियल में किस तरीके से लिखा गया है मैं उसे एक बार रीड करके आपको बता देता हूँ। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग इज मीन्स ऑफ communicating the result of business operations to various parties interested in or connected with the business, with the owners, creditors, investors, bankers and financial institution, government and other agencies। तो अकाउंटिंग में अकाउंटिंग क्यों की जाती है, ये जो हमारे यूज़र्स हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। Hence it is rightly called as the language of business। थर्ड पॉइंट है हमारा, अकाउंटिंग इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विथ बिजनेस बट ऑल्सो विथ एवरीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन कीपिंग एन अकाउंट ऑफ द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। मीन्स आपको कोई भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन यूज़ करना है, वेदर दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस और रिलेटेड विथ एनी अदर थिंग्स, यू कैन रिकॉर्ड। Generally, the terms accounting refers to financial accounting. Bookkeeping and accountancy is an art of recording, classifying and summarizing transactions of business concerned in a systematic manner। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स थे, उसको मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर लिया था। सिंप्लीफाई करके मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था यहाँ पे स्टडी मटेरियल में किस तरीके से लिखा है इस चारों पॉइंट को, वो भी हमने कवर कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पर्पज़ यही है कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वो मोर एक्यूरेट हो, इसकी वजह से उसके ऊपर रिलायबिलिटी, आप रिलायबल हो सकते हो। मीन्स उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन। देखिए, जो अकाउंटिंग बनाने का तरीका है, ठीक है,
तो वो सबके लिए कॉमन है। मींस अगर मैं अकाउंटिंग अपने बिजनेस की कर रहा हूँ तो मुझे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, अगर आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, दैट इज़ कॉमन। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो सेम होते हैं, मतलब उनके जो बनाने का जो ये होता है यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, बेस आप बोल सकते हो, उसको बनाने का बेस जो है वो सेम होता है। मेरे अकाउंटिंग में मैं या तो अपना अकाउंटिंग करूं या तो आपका अकाउंटिंग करूं। जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट, मतलब अकाउंटिंग करते वक्त जो बेस होता है ना, मेजरमेंट मींस वैल्यूएशन करने का बेस। जैसे फिक्स असेट्स को कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, स्टॉक्स को कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये जो बेस होता है अकाउंटिंग का वो सबके लिए सेम ही होता है। तो कितने टाइप्स के बेस हो सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो सकता है हमारा, करंट कॉस्ट हो सकता है, रियलाइजेबल वैल्यू हो सकता है और प्रेजेंट वैल्यू होता है। ये जो टॉपिक है हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर भी मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई के लिए बता देता हूँ। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है परचेज कॉस्ट, तो जो फिक्स असेट्स होता है उसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। करंट कॉस्ट मतलब आज जो आपके असेट्स की या फिर जो भी स्टॉक्स है, जो भी है ट्रांजैक्शन, उसका करंट कॉस्ट क्या है। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब आपके पास अगर असेट्स है, अगर आप उसे आज मार्केट में सेल कर रहे हो तो कितने पैसे आपको मिलेंगे, उसे हम बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ असेट्स और एनीथिंग विच इज एसोसिएटेड विद द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लेशन वैल्यू। मीन्स क्या इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमिक में, उसका यूज़ करके आप अपने असेट्स की या फिर बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन की वैल्यू जो फाइंड आउट करते हो उसे हम विद द हेल्प ऑफ दैट प्रेजेंट वैल्यू, हम उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब यही होता है इन्फ्लेशन के कॉस्ट को कंसीडर करना। फोर्थ पॉइंट हमारा यहाँ पे है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू ऑल। तो हमारे जो यूज़र्स हैं उनको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मिलता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिकॉज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। वैलिड एंड एप्रोप्रिएट अजम्पशन, मतलब जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो वहाँ पे जो अजम्पशन होता है वो आपका एप्रोप्रिएट होता है। अभी अजम्पशन में क्या क्या कवर होता है, जैसे कंसिस्टेंसी है, वो आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सिंप्लीफाई के लिए मैं ये बता दूं, कंसिस्टेंटी मतलब जो आप एक बार अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो वही पॉलिसी आपको हमेशा फॉलो करना है, उसको नॉर्मली आपको चेंज नहीं करना है। अक्रूअल बेसिस क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से बताया, हमारे लेक्चर्स में हमने कवर किया है। गोइंग कंसर्न मीन्स जैसे आपका बिजनेस आप इन फ्यूचर भी चलाओगे, अभी बंद करने मतलब आपका बिजनेस भी कंटिन्यूअस है, मीन्स आपका बिजनेस जो है फ्यूचर में रन करने वाला है, वो आप शट डाउन नहीं करने वाले हो। तो ये कुछ होते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं, उसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने अकाउंटिंग को बनाते हैं। अब ये जो अकाउंटिंग अजम्पशंस है आगे आने वाले लेक्चर्स में कंसिस्टेंटी क्या होता है, गोइंग कंसर्न क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आगे अच्छे से देखने वाले हैं। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।